हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक हो, स्वस्थ हो। आज मेरा टॉपिक है वास्तविक संख्या, जो क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर है। तो वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो आ जाते हैं हमारे वास्तविक संख्या पर। हमारी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो दो प्रकार के, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल का वास्तविक संख्या कहते हैं। इनकी जो समूह बनती है वही हमारी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। परिमेय संख्या क्या है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और कंडीशन क्या है? Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? वो संख्या जो अशांत होता है और अनावर्ती होता है तथा इसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, जैसे कि √2, √3। यानी कहने का मतलब जितने भी हमारे अभाज्य संख्या हैं वो अगर रूट में है तो वो हमारे अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक है। अब है हमारे पूर्ण संख्या, जिसे W से डिनोट करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। और ये कहाँ से शुरू होता है? 0 से 0, 1, 2, 0 से इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर है वो हमारे पूर्ण संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या, जिसे n से प्रदर्शित करता है, ये करते हैं। ये जो है 1 से इन्फिनिटी तक के पॉजिटिव जितने भी नंबर है, 1 से शुरू होकर जितने भी नंबर है वो सारे हमारे प्राकृतिक संख्या होता है। यानी कहने का मतलब किसी से अगर नंबर पूछते हैं हम तो वो 1 से गिनती करना शुरू कर देता है। इसीलिए जो है इसे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर है वो हमारे प्राकृतिक संख्या हुआ। अब पूर्ण संख्या, जिसे Z से डिनोट करते हैं, ये निगेटिव नंबर से, निगेटिव इन्फिनिट नंबर से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर है वो जो है हमारे पूर्णांक है। यानी ऑल टोटल नंबर्स हमारे पूर्णांक होते हैं। अब भाज्य संख्या, यानी ये जो है इसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो सकते हैं, जो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे कि 4, 6, 9। 4 को तोड़िए, देखिए ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में, यानी इसके 3 फैक्टर हो गए हैं। अब हमारे अभाज्य संख्या, वो संख्या जो स्वयं और 1 से, इसके अलावा और किसी से विभाज्य ना हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 2, 3, 5। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। ये किसी और के टेबल में जाता नहीं है, इसीलिए इस तरह के नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और उससे पहले हमारा एक थ्योरम है, परिमिका है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसी से जो है हम एक्सरसाइज में SCF निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन क्या होता है वो पढ़ लेते हैं हम। देखिए यूक्लिड, और मैंने इन चीज़ों को पहले से लिख लिया था ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए जब भी हम बचपन में छोटी क्लासों में भाग करते थे, डिवाइड करते थे, तो हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो उसके लिए एक फार्मूला बताया गया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये चीज़ें बताई गई थी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बस वैसे ही है, ठीक वही है। जो है भाज्य को A से, और भाजक B, और भागफल Q, और शेषफल हमारा R। ठीक है, ये है। इसी का यूज़ करते हुए हम SCF निकालेंगे। कंडीशन इसका क्या है? जो भाज्य होता है वो क्या होगा? भाज्य होता है वो B से बड़ा होगा। ठीक है। जो हमारे भाज्य होंगे वो, यानी भाज्य हमारा A है और भाजक हमारा B है, तो B से जो है हमारा A बड़ा होगा। और जो R होगा, यानी R हमारा शेषफल है, वो 0 के बराबर या तो 0। ठीक है। और जो D होगा वो शेषफल से बड़ा होगा, और D यानी भाजक से शेषफल छोटा होगा। D हमारा जो है भाजक है। कहने का मतलब इस कंडीशन में जो है क्या है? जो भाज्य है वो भाजक से बड़ा है, और इस कंडीशन में क्या है कि जो भाजक है उससे छोटा शेषफल है, और शेषफल जो है 0 के बराबर या तो 0 हो सकता है। यही होता है। ठीक है। जैसे नॉर्मली हम किसी चीज़ को भाग करके दिखाते हैं, हम 2 से जो है 5 को हम भाग करके दिखा रहे हैं, तो जो है क्या होगा? 2 दूनी 4,
नीचे रह जाएंगे हमारे 1। ठीक है, देखिए ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल है। 1 क्या हो गया हमारा शेषफल, और 2 क्या हो गया हमारा भाजक, यानी काटने वाला। और किसको काटा हमने? 5 को। इसको क्या कहते हैं? भाज्य। और क्या मिला मुझे काट कर? कितना? इसे कहते हैं भागफल। ठीक है, तो यहीं पे देख लीजिए, जो हमारा भाज्य है इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज़ें बड़ा है, और जो भाजक है वो इससे छोटा है, 2 है, और जो भागफल मिला है हमें वो शेषफल से बड़ा मिला है। ठीक है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बी होगा, डी लिख गया। अब हम इस जो है इक्वलिट विभाजन एल्गोरिथम, इस फार्मूले से जो है एचसीएफ निकालेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे उदाहरण है, इसको जो है आपकी किताब में है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सीधा सीधा हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज और उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो उसे बता देंगे हम, उसे समझा देंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इक्वलिट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है? 135 और 225 के बीच इक्वलिट विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए एचसीएफ ज्ञात करने। ठीक है, तो कर क्वेश्चन है हमारा 135 और 225 के बीच इक्वलिट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करने। ठीक है, तो देखिए जो हमारा भाज्य जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता है? भाज्य। बी क्या होता है? भाजक। क्यू हमारा भागफल, आर हमारा शेषफल। कंडीशन सारे आपको पता है। तो इन दोनों में से बड़ा 225 है, तो ए हमारा 225 हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा? 135। नॉर्मली जैसे भाग करते हैं हम, भाग वैसे ही करेंगे। 135 से जो है हम क्या करेंगे? 225 को भाग देंगे। तो एक बार जाएगा, 2 बार लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ले लेते हैं। मान लो इसका वैसे भी इसका टेबल किसी को याद नहीं होता है, तो हम टेबल बना लेंगे। 2 से 3 से गुणा करके देखेंगे कहाँ तक जा रहा है। तो 2 बार लेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, तो एक बार ले लिया। अब इसे माइनस कर देते हैं, कितना बचा? 0, और 12 में से 3 गए तो 9। तो देखिए हमारा जो है अभी भी शेषफल जो है 90 बच गया। ये प्रोसीजर कब तक चलाने हैं? जब तक जो शेषफल है, वो जो आर है, वो जब तक 0 ना हो जाए तब तक ये प्रोसीजर, हमारे भाग करने का विधि प्रोसीजर चलता रहेगा। तो शेषफल 90 बच गया, अभी भी ये चलेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास भागफल कितना आया है? 1 लिख दो, क्यू की जगह 1, और शेषफल कितना आया है? +90। जब तक आर 0 नहीं हो जाए तब तक ये काम करते जाना है। तो अब 225 को छोड़ देने हैं, इन दोनों के बीच लेना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 135। बी वाला यहाँ पे आ जाएगा और आर वाला यहाँ पे। और फिर 90 से जो है हमें क्या करना है? 135 को भाग दे देने हैं। तो दे दीजिए, 90 दूनी 180 हो जाते हैं, तो 90 कम 90, इसमें भी एक बार लेना पड़ेगा हमें। 5 13 में से 9 गए तो 45। अभी भी रिमाइंडर जो है देखिए, शेषफल हमारा जो है अभी पे 45 बचा हुआ है। तो पहले ये लाइन कवर कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं। शेषफल हमारे पास कितना बचा? 45। और भागफल क्या आया? 1, तो क्यू की जगह हम 1 लिख देंगे, और शेषफल 45। अभी भी आर हमारा 0 नहीं हुआ। तो अब इन दोनों के बीच हमारा जो ए क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, बराबर ये बी की जगह 45। अब 45 से जो है हमें 90 को भाग देने हैं। तो 45 दूनी 90। देखिए शेषफल 0 हो गया है। तो हम लिख लेते हैं, अब कितने बार गया है? भागफल क्या मिला हमें? 2। शेषफल क्या मिला? 0। जब आर 0 हो जाए तो यहाँ पर जो बी के स्थान पर होता है भाई क्या होता है हमारा? एचसीएफ। यानी ये रिकॉर्ड आंसर हो गए हमारे 45, हमारा एचसीएफ हो गया। ओके,
अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 196 और 38,220 के 20 में जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए एचसीएफ निकालना है। तो इसको कर लेते हैं अब हम। तो आ जाते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर भी जो बड़ा है वही हमारा ये होगा। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 38,220 बराबर बी क्या हो जाएगा 196। इसी में भी वही काम करेंगे हम, भाग दे देंगे 196 से जो है 38,220 को भाग देंगे। तो पूरा पूरा काटना होता है हमें। तो 196 पहले 3 अंक, तो 3 अंक को ले लेते हैं 196 का। तो एक बार 12 में से 6 गए तो 6 बचे। और यहाँ पर 17 में से 9 गए तो 8 और ये 186 बच गए। अब जो है ये 2 नीचे आएगा, है ना। छोटा ये देखिए, ये चीज़ें काटना है, पूरा पूरा काटना है, तो 2 नीचे ला दीजिए। तो क्या हो जाएगा अब ये 9 बार में जाएगा। आपको 196 का टेबल बना लीजिए, 9 से 8 से 7 से जिससे भी गुणा करके, तो ये 9 बार जाएगा। तो 164 घटा दीजिए 8 0 1 और ये 0 नीचे आ जाएगा। अब ये 12 में से 4 गया, 12 में से सॉरी सब्ट्रैक्ट शायद गलत हो गया थोड़ा सा, तो घटा देते हैं हम। सही चेक कर लेते हैं क्या हो गया। 12 में से 4 के 8 बचा। अच्छा, यहाँ पे 5 में से 6 गए, 6 नहीं जा सकते थे इधर से, 1 10 में से 6 गया तो कितना बच गया 980। ठीक है, और ये 7 में से 7 गया तो कुछ नहीं बचा। ओके, अब आ गया यहाँ पर, ये कितने बार में जाएगा 196 कितने बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। ये हमारा पूरा रिमाइंडर कट चुका है, यानी हमारे पास भागफल क्या आया है क्यू के स्थान पर 195 और शेषफल 0 हो चुका है। देखिए ये एक लाइन में ही कवर हो गया है। ठीक है, तो मैंने बताया अभी बी के स्थान पर जो होगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 196। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर एक 867 और 255 के बीच जो है आपको क्या करना है इक्विलेट एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करते हुए एचसीएफ निकालना है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है ये, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए हो जाएगा हमारा 867 बराबर बी क्या हो जाएगा 255। ठीक है, अब इसको भी इसी तरह से भाग कर लेते हैं हम। तो 255 भागा इतना। ठीक है, अब देखिए इसको भी भाग कर देते हैं, तो कितनी बार में जाएगा 2 बार। 3 बार नहीं आ रहा इसका टेबल, तो आप बना लीजिए। 1 बार लेंगे तो कम हो जाएगा, 2 बार लेंगे 3 से गुणा कर लेते हैं। 5 तिया 15 का 5 हासिल लग गया 1, 5 तिया 15 और 1 5 तिया 15 और 1 16 का 6 हासिल लग गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 3 बार में जाएगा ये। ठीक है, 3 बार में जाएगा और 4 बार लेते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें से घटा देते हैं तो बचेगा 0 और ये 102। देखिए जो हमारा शेषफल है वो अभी भी 0 नहीं हुआ है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। हमारे भागफल में क्या आया है 3, तो लिख लेते हैं हम क्यू की जगह 3। शेषफल में कितना आया है 102, तो शेषफल में लिख दीजिए आप 102। ठीक है, अभी भी ये काम हमारा जारी रहेगा। तो यहाँ इन दोनों में से बड़ा कौन है 225, तो 255 रख दीजिए यहाँ पर। अब आ जाएगा हमारा 102। इसी तरह से 102 से जो है दोबारा 255
55 को भाग दे देने हैं। देखिए यहाँ पर 2 बार ले लेते हैं हम, 2 बार ले लेंगे तो 204 हो जाएगा। 3 बार ले लेते हैं तो 102 को 3 बार ले लेते हैं तो क्या हो जाता है 6, 0 3 1 3, ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब ये 2 बार ही चलेगा। तो 2 बार ले लेते हैं तो 204, ठीक है। 5 में से 4 गया, 1 बचा, 5 में से 0 गया, 1 बचा, 51 बच गया। हमारे जो ये 51 हो गए। अभी भी हमारा जो शेषफल है वो अभी भी 0 नहीं हुआ, तो पहले इसको लिख लेते हैं अब, गुणा 2 + 51। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, 102। 102 उधर आ जाएगा बराबर 51, बी की जगह 51 आ जाएगा। दोबारा जो है 51 से हमें क्या करना है, दोबारा 51 से 102 को हमें भाग दे देने हैं। तो 51 दूनी 102, ठीक है। देखिए शेषफल 0 आ चुका है। ओके, तो लिख दीजिए यहाँ पर जो भागफल में आया है वो 2 और शेषफल हमारा क्या हो गया 0, ठीक है। और जब जब R 0 हो जाता है तो B के स्थान पे जो रहता है वही हमारा क्या हो जाता है HCF। ये हमारे इसके लिए आंसर हो चुका है। ओके, तो आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया है, इजीली समझ में आया है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।